वाक्य आता है। उस वाक्य में क्या है कि देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी का कहना ये है, उठाओ तीर और समुद्र को कर दो। और देखो जरा ध्यानपूर्वक कि जो ही तीर उठाया उससे पहले प्रकट नहीं हुआ। याद है तुम्हें? रामलीला देखी हो तो एकदम हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो है। इसी तरह से जो काल चक्र है, महामाया चक्र है, उससे जबरदस्ती आपने हटना है। जहां जरा सी आपने जरा सी छूट दी, ये मतलब आपने जरा हाथ दियो, जरा सा आपने यूं करा ना, तो एकदम जो है कंधे पे महामाया का हाथ एकदम पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद जो पूरे गले से मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि बारंबार जो है इस विकर्म के प्रति जो है, विकर्म जो करने योग्य कर्तव्य कर्म हैं, उन सब कर्तव्य कर्मों को हम लोग जो है राग और मोह और ममता के द्वारा जो है हम उस कार्य को करते हैं। तो आप जो है जो सदस्य मुक्त होते जाएं, अपने दायित्वों से मुक्त होते जाएं, वे सदस्य 24 घंटे में से जो है 1/4 हिस्सा जो है वो भगवान को दान कर दें। जिनका मतलब हिसाब किताब क्लियर होता जाए, तुम्हारे भी कुछ हिसाब किताब क्लियर हो चुका है, और जिसका जितना होता रहे और जिसका हो चुका है, पूरा ही हो चुका है, वो थोड़ा सा और बढ़ा करके करके चले। क्योंकि ज़बरदस्ती आपको करना है, और उस ज़बरदस्ती करने के पीछे 6 प्रकार के ध्यान हैं। तो उस 6 प्रकार के ध्यान में क्या है कि अभी ये बोलेंगे कि प्रत्याहार अपनी कॉपी पे लिख करके निरर्थक विषयों में विचरने वाले, निरर्थक का समझ रहे हो? निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक का मतलब निरर्थक विषयों में विचरने वाले इंद्रियों को बलपूर्वक आहरित करना, बलपूर्वक उसको रोकना, अर्थात रोकना, ये प्रत्याहार कहा जाता है। हट करके नहीं, कुछ हो जाए नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो देव देव आलसी पुकारा, भगवान आपकी कृपा मुझ पर कब होगी। ये हनुमान प्रसाद पोदार जी ने कहा, ये विकर्म आपकी कृपा कब होगी, मैं आपकी कृपा की इंतजार कर रहा हूँ। और विषयों में विचरण करता रहता है व्यक्ति, और बारंबार ये कहता है कि आपकी कृपा कब होगी। और उसके बाद में हनुमान प्रसाद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पर लिखा हुआ है, हनुमान प्रसाद पोदार जी ने यहाँ तक कहा हुआ है कि अभी भगवान की कृपा नहीं हो रही है। ये बार बार उल्हाना जो है दे देता है, बार बार उल्हाना दे देता है ये व्यक्ति। भगवान नहीं चाह रहे, इस करके मैं जो है भगवान की भक्ति की ओर बढ़ नहीं सकता। अगर मैं सास होती तो मैं अपनी बहू को बड़े प्यार से कई चीज़ें सिखा देती। नहीं समझी आप बात को? ऐसे सिखाया जाता है। अब तो तुम्हारी समझ लो माँ है, तो माँ के रूप में तुमको सिखाया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। एक पिता है तो पिता के रूप में जो है, बैठ बैठे पिता के रूप में जो है आप लोगों को सिखाया जा रहा है। हम लोगों की आदत क्या है, हम लोगों की सबकी आदत क्या है कि हम सबके सब सदस्य जो है बारंबार जब कभी एकांत में बैठते हैं, भगवान की कृपा नहीं हो रही है, अभी भगवान नहीं चाह रहे, इसलिए हम साधना में नहीं लग रहे। तो इसमें हनुमान प्रसाद पोदार जी का
राधा बाबा जी के साथ में एक विशिष्ट संकल्प था कि जो सदस्य बार बार ये कहते हैं कि हम जो है भगवान का भजन हमारे से नहीं हो रहा है, वे सदस्य बलपूर्वक इतने घंटे का अभ्यास जो है वो करें। इसको पंडित गोपीनाथ मिश्र जी उन्हीं के समय पर जो भगवान के दिव्य गोलोक की तैयारी करते थे, उसमें वास करते थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस शब्द को ये बात कही कि जब तक, ध्यानपूर्वक सुनो, जब तक आप जो है जो गोपाल मंत्र को आप लोग जो है, जब तक आप अंग न्यास, करण न्यास और उसके बाद में निरंतर मानसिक के चौथे स्तर को पार करके आप उस मंत्र के पाठ को सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक आपके जो है अंतरंग जगत में दिव्य चक्षु नहीं खुलते। दिव्य चक्षु ना खुलने पर आप सबका पुनः संसार की तरफ जो है आकर्षण हो जाता है, संसार की तरफ आकर्षण हो जाता है। और ये आकर्षण ही ममता है, यही आकर्षण ही मोह है, यही आकर्षण ही हमारा जो है विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके ममता, मोह, दंभ इत्यादि ये सब का सब आ जाता है। इस आकर्षण को कम करने के लिए और भगवत आकर्षण को बढ़ाने के लिए नाम जो है वो हमारा सहायक होता है। और वो नाम जो है दशम द्वार पे जा कर के जिस समय पूर्ण होता है, धीरे धीरे करते हुए, इस करके आप सब लोग, जिस तरह आप अलका है, ये बच्ची है, भीनी है, ये है आपका भी नहीं, ये बच्चे हैं, नीरू भी शायद उसमें आ जाती है, आपका भी आ जाता है, ये भी अभी रुक जाती है, आप भी रुक जाते हो, ये भी। जिन सदस्यों की नसें अभी मजबूत हैं वे सदस्य जो है बकायदा विधि पूर्वक अपने पाठ को प्रारंभ कर दें और पाठ करके जो है अब अपने रिजल्ट इत्यादि बताने प्रारंभ करें। विधि पूर्वक पाठ करें और पाठ करके उसके बाद में आप सब लोग जो है, जैसे कृपा स्तोत्र है जो आपको बताया हुआ है, त्रिकाल उसको करें। दोपहर के समय तो लेडीज़ वर्क को सबको जो है, आपको भी राजेश जी फ्री हो जाती हो, त्रिकाल जो है अपने पाठ कीजिए। राधा रासेश्वरी रम्या जो है सबके कीलक खोलने वाला है, उसका तो रात को 108 का पाठ कीजिए कीजिए। जो राधा रासेश्वरी रम्या बड़ा हिलाने वाला पाठ है, तो इतना दिव्य है कि बस पूछो ना। ये सब के सब कवच इत्यादि जो हैं धारण कर लो। कवच को धारण करने के बाद में आप जो है अपने मन में दिव्यतम सिद्ध देह का भाव जो है, जो अब आगे बताया जाएगा एकादशियों से, इसमें तो होली का रखेंगे थोड़ा सा, आगे जो बताया जाए तो उस सिद्ध देह में प्रविष्ट होकर के जो है सावधान पूर्वक तैयारी प्रारंभ करो और भगवान के भजन का आनंद लुटो। जब तक आपका जो है, इस प्रसंग से पहले अर्जुन ने एक दिन कहा, अर्जुन ने कहा, ही भगवान कृष्ण आपका जो है दिव्यतम रूप क्या है? उन्होंने कहा ये तो रहा सामने दिव्यतम रूप। नहीं भगवान, आपका वृंदावन का रूप क्या है? भगवान ने कोई और वार्ता छेड़ दी, कोई और वार्ता छेड़ दी। नहीं भगवान, पैरों को छू करके कहा मेरा दिव्यतम रूप क्या है? तो भगवान ने कहा चलो मैं आपको अपना दिव्यतम रूप के दर्शन कराता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो है त्रिपुरा देवी की उपासना करनी पड़ेगी। त्रिपुरा देवी की उपासना करनी पड़ेगी। तो त्रिपुरा देवी की उपासना करने के बाद में त्रिपुरा देवी का उन्होंने चरण पादुका का पूजन किया। पूजन करने के बाद त्रिपुरा देवी प्रसन्न हुई। तो त्रिपुरा देवी ने कहा, ये त्रिपुरा देवी जो श्री यंत्र के ऊपर विराजमान होती है और जो आपकी
ललिता देवी हैं नित्य लीला में, ये और आपके वृंदावन देवी का जो आधे से ज़्यादा अंश है, ये सबका सब जो है त्रिपुरा देवी का स्वरूप है। त्रिपुरा देवी का स्वरूप है। मैंने बताइए, बाहर कोई करते नहीं रहा। तो त्रिपुरा देवी का ये स्वरूप है। तो त्रिपुरा देवी ने उनसे क्या कहा, यहाँ पर शब्द ध्यानपूर्वक सुनना। त्रिपुरा देवी ने कहा, इतने लाख के मंत्र का विधिवत जाप करके तुम्हें जो है मैं फिर कृपा प्रदान करूं, जिस पर श्री कृष्ण ने स्वयं कृपा करी अपने निज लीला में प्रविष्ट करने के लिए। तो अर्जुन ने त्रिपुरा देवी के मंत्र का पाठ किया। पाठ करने के बाद चरण पादुका का पूजन किया। पूजन करने के बाद में त्रिपुरा देवी ने कहा, अब तुम भगवान के गोलोक धाम के अधिकारी बन गए। अब यहाँ से आगे जो है सदगुरुदेव जो हैं इस मार्ग के, उन सब की अब तुम्हें करनी है। तो त्रिपुरा देवी के मंत्र के प्रभाव से वो गोलोक धाम में प्रविष्ट हो गए। वहाँ जाकर के कुंड के पास में खड़े हुए थे। कुंड के पास में खड़े होने के बाद में एक गोपी आई, सखी आई। उसके बाल जो थे खुले हुए थे, यहाँ तक बाल थे, और कान उसके लंबे थे, नाक भी उसकी थोड़ी सी तिकोनी सी थी, और वह गोपी जो है लहंगा इत्यादि पहने हुई थी। तो पहने होने के बाद में उस गोपी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मुझे तो नहीं पता मैं कौन हूँ। तुम किस लोक से आई हो? कहेंगे, मुझे नहीं पता मैं कौन से लोक से आई हूँ। हाँ, इतना जरूर मुझे याद है कि जहाँ पे वाराह का अवतार हुआ था, वहाँ पे द्वापर युग चल रहा है, और वहाँ पर बस इतना याद है कि श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ पर, भगवान कृष्ण ने भेजा है यहाँ पर। श्री कृष्ण नहीं, भगवान कृष्ण ने भेजा है। तभी तुम जो है कृपा को प्राप्त हुई हो। इस कुंड में स्नान करो, और स्नान करने के बाद में अब तुम जो है युगल मंत्र का, गोपाल मंत्र का आप पहले पाठ करो। युगल गोपाल मंत्र का आप पाठ करो। पाठ करने के बाद में तुम्हें जो है इस कुंड में स्नान करना। फिर इस कुंड की देवी प्रकट होगी, और उस प्रकट होने के बाद में तुम्हें आगे के बारे में आज्ञा देगी। मुझे यहीं तक की आज्ञा है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। उन्होंने पाठ किया, वहाँ से देवी प्रकट हुई, सखी प्रकट हुई उस कुंड की। फिर उस सखी ने उनको मंत्र प्रदान किया, जाओ इस पगडंडी से तुम जाओ, तुम्हारे दिव्य चक्षु खुलते जाएंगे, और तुम्हें जो है सामने जा कर के, थोड़ा सा आगे जा कर के, इतनी दूर जाने के बाद में तुम्हें जो है एक कुंड और दिखाई देगा। अब इस कुंड में जा कर के तुम स्नान करना। वहाँ की देवी जो है फिर प्रकट होगी। प्रकट होने के बाद मंत्र प्रदान करेगी, और प्रदान करने के बाद में तुम आगे जाना, क्योंकि तुमने मानव जीवन में भगवान कृष्ण की सेवा करी है, लेकिन तुम्हें गोलोक धाम कृपा के माध्यम से भेजा गया है। इसलिए तुम्हारे द्वारा नाम जप की संख्या इतनी पूर्ति होनी है, तब जाकर के तुम्हारे दिव्य चक्षु जो हैं इस लीला को देख सकेंगे, समझ सकेंगे। आप समझे, यहाँ पर मेन चीज क्या है? दिव्य चक्षुओं को खोलने के लिए, अपने कृष्ण ज्योति में मिलने के लिए, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सामुख्य के लिए हमें जो है ये सब के लिए, जबकि चारों प्रकार की मुक्ति को त्याग करके सखी भाव से वहाँ पर पहुँच जाता है व्यक्ति। तो उस जगह पर पहुँचने के लिए तुम्हें जो है नाम जप की संख्या को पूर्ण रूपेण करना, नाम जप की संख्या को पूर्ण करना। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न ये हो जाता है कि भगवान की दिव्यतम नाम जप को करने की, अभी कहाँ जा रही हूँ?
अच्छा, नाम जप को करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे रुकावट इत्यादि आ जाती हैं। उन रुकावटों को दूर करने के लिए हमें जो है महासंकल्प लेना होता है। वो महासंकल्प क्या है? आपने खुद देखो, किसी जगह जाना हो तो उससे शादी पे जाना है, कुछ करना है, तो हम 3 टाइप का, वहाँ पर कोई प्रोग्राम है, हमें 3 प्रकार के वस्त्र लेने पड़ेंगे, 3 प्रकार की ड्रेसेस लेनी पड़ेंगी, सब काम करने पड़ेंगे। और एक बहुत बड़ी महायात्रा, जहाँ पर जाकर के संपूर्ण संकल्प जो है शांत हो जाते हैं, मंगलमय सुखधाम में हम प्रविष्ट करना चाहते हैं। हम अपने इस मानव देह का अगर आदर करना चाहते हैं तो हम जो है अपना इस मंत्र के जाप के नियम का, अब तो जोर जोर से पहले कहा जाता था, अब कहा जाता है कि आप चौथे स्तर पे जाकर के मानसिक स्तर पे कीजिए। जिन जिन के शरीर जो हैं वो थोड़ा सा यौवन अवस्था के, यौवन अवस्था का तात्पर्य ये है कि नसें जो हैं थोड़ी सी मजबूत हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब व्यक्ति जो है गृहस्थाश्रम से ऊपर पहुंचता है, वृद्धावस्था में पहुंचता है, तो उसकी नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और नसें कमज़ोर होने पर भगवान के तेजस तत्व को सहन करना जो है वो कई बार वात पित्त कफ की वजह से मुश्किल हो जाता है। इस करके अभी सावधानी पूर्वक जो है आप सब लोग जो है, जो वृत्तियां हमारी संसार की ओर जा रही हैं, वहाँ से उस वृत्ति को रोक करके, बलपूर्वक रोक करके, हट पूर्वक करके हमें जो है भगवान में लगाना। ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना। इससे पहले वाला मैंने आपको बात बता दी कि जो सदस्य देव देव आलसी पुकारा, बारंबार अरे भाई भगवान की कृपा नहीं हो रही है, भजन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बलपूर्वक हमने जो है, आप कल आज ही रात को एक काम करो, टीवी चला के देखो, सामने रोटी रखो, रोटी आप खाते जाओ, तो रोटी तो अंदर जाएगी नहीं जाएगी टीवी के सामने भी। इसी तरह से मन लगे या ना लगे, मैंने हर हालत में इस समय पर अपने आप को जो है भगवान की सेवा में लगा देना। इसको पंडित गोपीनाथ मिश्र जी क्या कहते हैं कि जिस समय रुचि, जिस समय जो है आपने ये तय किया कि मैं इस समय पर मैं भगवान का भजन करूँगी, तो उस समय एक लोमश ऋषि जी, बहुत पहले उनसे वार्ता में उनसे कुछ जानकारी मिली, तो उस वार्ता में क्या है कि मंत्र जो है उसका देवता होता है, मंत्र का देवता कृष्ण है, जिससे मंत्र से प्रकट होता है जो श्री कृष्ण। जब हम उस मंत्र का जाप करते हैं तो उससे श्री कृष्ण का स्वरूप जो है, मंत्र का देवता प्रकट होता है। वो मंत्र का देवता जो है, जब हमने मंत्र का पाठ करा विधि पूर्वक, तो वो हमारे इस सबके बीच में एक ईथर वास करता है, जो मैंने कई बार आपको बताया। वो ईथर के साथ में मिल करके जो है चारों तरफ का वातावरण जो है वो तैयार करता है, और वो जो है ईथर के अंदर जिस समय घुल मिल जाता है, तो वो उस समय को इंतजार करता है कि अब ये भक्त जो है मुझको याद करना प्रारंभ करेगा और मुझको बल प्रदान करेगा, मुझको पुष्टि प्रदान करेगा, मुझको तुष्टि प्रदान करेगा, और ये अपने स्मरण और संकल्प के द्वारा जो है मुझे चेतन तत्व की ओर लेकर के जाएगा। तो वो उस समय जो है, जिस समय पूर्ण बलिष्ठ हो जाता है, तो वो पूर्ण कृपा प्रदान करते हैं। हमने मान लिया उस समय पर आ करके जो है हमारा सगा भाई आ गया, या सगा पति आ गया, या सगा बेटा आ गया, यही तीनों नज़दीक हो सकते हैं, सगे माँ बाप आ गए, और इससे ज़्यादा क्या होंगे। जो सभी सगा आ गया, और सगा हमारा भगवान भी है। भगवान ने कहा सगे से तो मुझे उतार दिया और कर दिया इसकी जगह संसार को। तो उस समय जो है आप लोग प्रत्याहार के नियम का पालन करें। कैड़ा नियम, नियम ही
हमारी रक्षा करता है। नियम को हमने धारण करना है, ये हमने प्रत्याहार में लिख दिया। दूसरा, हमने धारणा जो है वो हमने प्रारंभ करनी है। धारणा में क्या, मंत्र का पाठ करने के बाद में अंगुष्ठ, गल्फ, जानु, सीवनी, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, जीवा, नासिका और ये सारे के सारे, इन सब में जो है बैठ करके कुछ देर तक हमने धीरे धीरे अपने भाव को जो है यहाँ तक ले गए। इससे ऊपर नहीं अभी लेकर के जाना, जब तक ना कहा जाए तब तक ना लिखे। धीरे धीरे उठा करके भाव से हमने अपने आप को, जो वायु है उस वायु को धीरे धीरे, जिस वायु के साथ में आप संयुक्त हो करके जो है आप अपने भगवत धाम की यात्रा करेंगे, वायु तत्व जो है उसको जो है हम जो है प्राण वायु को धारण करें, प्राण वायु को धारण करें। ये आपको विधि पूर्वक एकांत में एक दो सदस्यों को समझा करके फिर आगे वो सदस्य समझे। बैठ अर्थात ध्यानावस्था में बैठना, इसमें साधारणा पराधारणा भागवत में आते हैं। अब इसका क्या है कि आधा घंटा जो है जिधर जिधर मन की वृत्तियां जा रही हैं, जिधर जिधर मन की वृत्तियां जा रही हैं, जो जो विषयकार वृत्तियां जा रही हैं, उन सब विषयकार वृत्ति में बारंबार जो है भगवान की भावना करना। जो आपने त्राटक किया, 15 मिनट का त्राटक किया भगवान को याद करने का, उस त्राटक को जो है सर्वत्र सर्व रूप में जो है देखने का अभ्यास करना। धारणा, यहाँ से धारणा ऊपर करी और बाहर जब यहाँ से धारणा अंदर से हम शांत करके बाहर की तरफ निकले तो हमने आधा घंटा जो है श्री कृष्ण का बारंबार संग करना, बारंबार धारणा बनानी कि सर्वत्र सर्वरूप में श्री कृष्ण कैसे आ रहे हैं। श्री कृष्ण का बारंबार करना, दर्शन करना, साधारणा पराधारणा भागवत में इस मंत्र का अब करना प्रारंभ कर दो सब लोग। नहीं तो आपका ध्यान मंत्र के साथ में, आपका ध्यान जो है आधे घंटे का अभ्यास आपको पूरा अच्छी तरह से परिपक्व अवस्था में ला देगा। उसके बाद में जो है ध्यान एकाग्र मन से अंतर्वर्ती चैतन्य आत्मा में अभीष्ट देवता का ध्यान ही ध्यान पदवाच्य होता है। अब जो है अंतःकरण में जो है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा इस पुस्तक में से पढ़ के, कि अंदर सर्वांतयामी जो श्री कृष्ण हैं, वो कृष्ण तत्व उनके संकल्प बल से मेरे सब वैमनस्य खत्म हो गए, मेरे पाप सब खत्म हो गए, मैं कृष्ण ही हूँ। इस तरह से बन के भगवान के दासत्व भाव को प्राप्त करना और पूर्ण निष्ठा से, विश्वास से उसमें लग जाना, ये ध्यान की प्रक्रिया। और फिर उसके बाद में जो है जीवात्मा जो मैं तत्व हूँ और परमात्मा के अंदर एकत्व की भाव, प्रगाढ़ भावना, चलते फिरते उठते बैठते हर समय महसूस हो कि मैंने जो है, मैं जो हूँ सच्चिदानंद घन में श्री कृष्ण हूँ। श्री कृष्ण को सच्चिदानंद घन में दिव्य देह की प्राप्ति है। मैं उनके संकल्प से जो है मेरे अंदर वही श्री कृष्ण जो हैं वही मेरे अंदर विराजमान है और अविरल भाव से, प्रगाढ़ भावना से मैं चलता रहूँ। ये समाधि की अवस्था है, जागृत। और उसमें इस प्रकार से बहुत सारे ये वाले भाव हैं। इन भावों को जो है अब आप लोग करना जो है प्रारंभ करो। प्रारंभ करोगे तब जाकर के आप सबके सामने जो है आप सबके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने प्रारंभ मिलेंगे। बारंबार कई सदस्य कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हमारा ध्यान उधर जा रहा है। अब आप लोग कोशिश करो, तब जाकर के आपको जो है रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन कोशिश में संकल्प आपकी जो है ये विशुद्ध संकल्प होनी चाहिए। वो विशुद्ध संकल्प क्या है कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य,
मेरा सगा मेरा भगवान कृष्ण है। मेरा सगा भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण है, और मैं उनकी इस प्रकार से संग करूँगी। फिर तब उसके बाद जा कर के ये राधा नाम, राधा रासेश्वरी रम्या, ये सब के सब जो हैं, जिस समय आपकी चाशनी तैयार होगी तो गाढ़ा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उस समय ये राधा इत्यादि के मंत्र जो हैं, ये सब के सब जो है, जिस समय कृष्ण रस आपके अंदर आ जाता है, तो कृष्ण रस आते साथ ही आप धीर गंभीर, आप संसार से चिपकते नहीं हैं, आप संसार से जो है आपका आकर्षण कम हो जाता है और आपके अंदर एक धुन समा जाती है। फिर राधा नाम जो है तब उस समय जो है बैठ करके प्रारंभ होता है। देखो, बैठने के बाद में 2-2.5 घंटे जो है हमारा बैठने का अभ्यास हो, बैठ करके भगवान के भजन का अभ्यास हो। पहले योग की प्रक्रियाएं जो हैं हम कर लें। योग की प्रक्रियाएं करने के बाद में फिर आपकी जो 500 नामावली है भाव विद्या, उसमें आप लोग ऐसे प्रखरता के साथ श्री कृष्ण के साथ में घूमते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, राधा नाम के साथ में, इन सब के साथ में जो है आपका इतना बढ़िया कार्यक्रम होगा। आपका बर्तन जो है बहुत बढ़िया हो, उसमें आप खीर भी बनाएं, आप सब काम करें, लेकिन करने के बाद में अगर बाई चांस आपको पता चल जाए कि उसमें जो है कुछ मल मूत्र गिर गया था पहले या कुछ गिर गया था, तो वो सारी की सारी कुशली हो जाती है। इसी तरह से भगवान की ओर जाते हुए हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध होना चाहिए, और विशुद्ध अंतःकरण जो है, इधर आ जाओ बेटे, वही भगवत भक्ति को प्राप्त करता है पूर्ण रूपेण। तो आओ, चलो बोलो, चलो जी, आ जाओ। नीरू, नारद जी बोले, हे गौतम, उधर से कौन है से बोल, यहाँ से अर्थ अर्थ बोलना। नारद बोले, हे गौतम, क्योंकि आप योग के योग्य हैं, इस नारद बोले, हे गौतम, क्योंकि आप योग के योग्य हैं, इसलिए आपके स्नेह के कारण मैं उक्त विषय का विवेचन कर रहा हूँ। हे गौतम, नंद पुत्र कृष्ण ही योग हैं, ऐसा तुम निश्चित समझो। आकाश के पृष्ठ अर्थात स्वर्ग, भूतल अथवा रसातल में योग नहीं है, अपितु। एक मिनट, इसका मतलब क्या है? संसार में कहीं पर भी योग नहीं, आकाश में, अग्नि में, अन्य देवताओं में कहीं योग नहीं। योग जो है श्री कृष्ण का स्वरूप है। आप योग को धारण कीजिए, आप भगवान के साथ में जुड़िए। वाला सही था। अपितु यज्ञों के जीव एवं आत्मा के ऐक्य को ही योग कहा है। हे मुने, उस योग के विघ्न कारक प्रत्यु 6 कहे गए हैं, और ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर्य। योगांगों द्वारा इन पर विजय प्राप्त करके ही योगियों ने योग प्राप्त किया है। योग के 8 अंग कहे गए हैं, जिनका आश्रय ग्रहण कर योगियों द्वारा योग साधना की जाती है। वे योगांग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 योगांगों में ये यम 10 प्रकार का कहा गया है: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, दया,
आजर, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच। मिताहार का मतलब है, शौच का मतलब है, शौच का मतलब है कि पवित्र अवस्था में भगवान का नाम जप करना। आप वॉशरूम से आए और आ करके जो है आप हाथ धो करके फिर उसके बाद भगवान के आसन पर बैठ के करें। मिताहार आप जो है, मैंने कल परसों एक थोड़ा सा अनुभव किया, तो सत्संगियों का आपस में प्रेम तो पूरा होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो जहाँ का भोजन खा करके आपका ध्यान कम लगता हो, शादी ब्याह इत्यादि का, उसका ध्यान रखो कि सिंपल और सादा भोजन हमें करना है। इस तरह से और बहुत सारे नियम हैं, उनका हम सब लोग जो है ध्यान रखें। कई बार कई सदस्य जो है क्या करते हैं, होली इत्यादि में रंग इत्यादि से पूरी होली खेलते हैं। भगवान के समय के रंग जो हैं और जो अंतरंग रंग हैं, वो रंग जो है केमिकल इत्यादि शरीर पे असर नहीं डालते हैं। वर्तमान के रंग जो हैं शरीर पे असर डालती है और एलर्जी हो जाती है। एलर्जी होते साथ आपका शरीर पे ध्यान गया, ध्यान जाने के बाद में आप भगवान के भजन से आराम से अलग हो जाते हैं। तो इस करके आप लोग जो है उतना करिए, कोई ज़्यादा नहीं, प्यार कीर्तन है, कुछ हल्का सा भगवान का जरा सा टचिंग कर दिया, अंदर के उसमें होली के प्रसंग में आ गए। आप लोगों ने एकादशी में भजन भी सुना होगा, नित्य मधुर ब्रज धाम, मानसिक भावना को खेल रही हरि संग होली। तो ये वहाँ पर योग के 8 अंग जो है, काम क्रोध मद, उन सबको इकट्ठा करके हमने होली जलाई, रुचि होली जलाई। होली जलाने के बाद में विशुद्ध ध्येय का ध्यान किया कि मैं भगवान की दिव्य सखी। अब इस समय जो है विशुद्ध काम के साथ में भगवान के साथ में मिलना। संसार का जितना भी प्रपंच है उन सब में जो है कम से कम ध्यान है। अभी एक सदस्य आए, वो कहने लगे कि भाई साहब आप जरा हमारे साथ चलो, हम एक भागवत कथा वहाँ पर करना चाहते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर करना चाहते हैं भागवत कथा। वो ग्रुप आपका बना रहेगा, आपको पुण्य बल भी प्रदान होगा, सब चीज़ प्रदान होगी, लेकिन भागवत कथा का तात्पर्य क्या है? भागवत कथा का तात्पर्य है कि गृहस्थ आश्रम में आपका भजन जो है, कभी भागवत में भय अक्षर से लेकर के गय, ये पूरा जो है पोदार जी का अर्थ इसका लिखा हुआ है भागवत का पूरा, कि किस तरह से जो है भगवान की ओर निरंतर चलो। थोड़ा सा प्रपंच से आप लोग सब हट जाओ, ऊपर के वस्त्रों की ओर ध्यान न दो, वस्त्रों के अंदर ना ध्यान दो। अंतर जगत में जो श्री कृष्ण हमारे अंतःकरण के अंदर हैं और जो नित्य लीला में राधा रानी है, जो सखियां हैं, उसके तुम सब के सब परिकर हो। तुम्हें अपना विशुद्ध स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है रुचि, यही नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। उसको नाम स्मरण के द्वारा जो है तुरंत दिव्य चक्षु प्राप्त करके जो है एकदम उस कार्य में लग जाओ। कुछ वाक्य अपने बना लो, नियम का पालन जरूर करना है,
सावधानी पूरी बरतनी है। बहुत सारे अपने नियम बना लो, नियम पूर्वक पाठ करना है, चाहे कुछ हो जाए, प्राण निकल जाए। राधा बाबा तो यहाँ पर प्रसन्न क्या बोलते हैं, प्राणांत ताकत लगा दो। जब आप प्राणांत ताकत लगाओगे, आप ये देखो मेहंदी रत्ता जी, कोई व्यक्ति बंद कमरे में कोई गलत काम कर दे है, तो उसका भगवान के पास लिखित जाता है कि नहीं जाता? खुले कमरे में चल कर दे तब भी जाएगा कि नहीं जाएगा गलत काम? जो आपने गलत कर्म किया है किसी के प्रति भी, पाप या पुण्य जो भी किया है, वो सब का सब आपको भुगतना पड़ेगा। इस करके उन कर्मों के साक्षी बन करके तुरंत हट जाओ दूर से। करने वाले श्री कृष्ण, तुरंत सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वांगों से भगवान के प्रेम को प्राप्त करो। सर्व साधनों के द्वारा भगवान के प्रेम तत्व को प्राप्त करो। और नाम जप का जिस तरह से चल रहा है, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वामी। बाहर की तरफ हम जब विचरण करें, ये आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, ये सब इससे प्रकट हुए। अंदर की तरफ प्रकट हुए तो श्री कृष्ण और राधा प्रकट हो रहे, वो है। इन सब में जो है प्रेरक आत्म तत्व के रूप से मैं भगवान की सखी या दासी के रूप से अंदर सहचरी रूप से प्रवेश कर रहा हूं। भगवान के धाम का स्वभाव क्या है कि मुझको कुछ समय के लिए जो है जेलवास मिला है। उस जेलवास में जो है कहा गया, थोड़ी देर के लिए नाटक करा गया है, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा ये सब कुछ है। ये सब का सब थोड़ी देर के लिए ड्यूटी दी गई है। उस ड्यूटी को हमने निभाना है पूर्ण रूप में। वो ड्यूटी करते करते भूल गया, ये तो सब के सब मेरे हैं। तो उन्होंने कहा तेरे हैं तो तू अब जेल में ही वास कर। तो तू जेल से बाहर निकलना चाहता है, जेल से बाहर निकलना चाहता है तो तू मेरा वर्ण कर, भगवान का वर्ण कर। भगवान जेल में जन्म लेते हैं, सबके सामने दिखा रहे हैं कृष्णावतार में, लेकिन तुरंत जो है एकदम बाहर निकल आती हैं। राधा रानी की प्रबल इच्छा उनको जो है बाहर निकाल के ले आती, जिसके स्मरण करने मात्र से जन्म संसार बंधना, जन्म संसार का बंधन कट जाता है। आपने उस कृष्णाय मंत्र का जाप किया तो आपके अंदर ये अंदर से अखंड और प्रबल और दिव्य और जो है अविरल विश्वास प्रकट होना चाहिए कि हमें जो है अब हमारे संपूर्ण पाप खत्म हो गए, अब हम जो है दिव्य लोक की यात्रा कर रहे हैं। दिव्य लोक की यात्रा में दिव्यता होती है, पवित्रता होती है, और उस पवित्रता में क्या होता है, सिर्फ एक ही संबंध होता है। क्या संबंध है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इतनी दिव्यता होनी चाहिए। चलो, योग वेताओं द्वारा नियम भी 10 कहे गए हैं, और वे हैं तप, संतोष, आसक्ति, दान, देव पूजा, सिद्धांत श्रवण, ह्री, मति, जप और हवन। आसन 5 प्रकार का कहा गया है। पद्मासन, स्वस्तिकासन। पद्मासन लगा लें तो सबसे श्रेष्ठ है, नहीं तो स्वस्तिकासन, फिर उसके बाद में सुखासन। आगे भद्रासन, वज्रासन और वीरासन। भद्रासन, वज्रासन इसलिए कि आपका रोटी इत्यादि हजम है। जो भगवान का भजन करना चाहते हैं वो त्रिफला से जरूर प्यार करें। प्रातःकालीन दही और मट्ठे से जरूर प्यार करें। प्रातःकालीन दही मट्ठे से जरूर प्यार करें। 3 बजे के बाद दूध से जरूर प्यार करें, उसको जरूर श्रवण करें। त्रिफला रात्रि के समय जरूर ग्रहण करें। साधक का जो पेट है, साधक का जो पेट है
वो खाली होना जरूरी है। खाली होना जरूरी। त्रिफला जो है पेट को ठीक करता है, साथ ही साथ में वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करता है। वात और पित्त और कफ तीनों का भजन की इसमें प्रविष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। वात, पित्त, कफ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के गुण इसमें आते हैं। उसके बाद में तुरीय अवस्था में जो है श्री कृष्ण है, इन सबसे परे श्री कृष्ण है, उसको प्राप्त करने के लिए त्रिफला के द्वारा जो है हमें क्या नाम है, पेट साफ जरूर करना चाहिए। वाग्भट जी का यहाँ पर सिद्धांत है। वाग्भट जी के सिद्धांत में मौका नहीं मिल रहा आपको बताने का, तो उसमें क्या है कि हमें जो है बाल कृष्ण का ध्यान जरूर करना चाहिए। बाल कृष्ण का, बाल कृष्ण को देख करके कभी हंसना चाहिए, कभी कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं, नहीं तो आपके घर पे अगर कोई बालक है उसको याद करो, जिससे आपके अंदर जो है ध्यान चारों तरफ से हट करके एक जगह एकाग्रित हो जाए। वाग्भट जी का यहाँ पर कहना है। और उसमें कहीं बैठ करके ऐसे, जैसे बच्चा जो है दूध के लिए मचलता है तो ऐसे करता नहीं लेट करके, उस तरह की कई आसन हैं उनके। उन आसन में जो है कुंडलनी अपने आप जागृत हो जाती है, दिव्य चक्षु खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो वाग्भट जी का एक सिद्धांत और है, इसको राजीव दीक्षित जी भी बोला करते हैं, हमें टाइम तो मिलता नहीं है सुनने का। तो वाग्भट जी के एक सिद्धांत में क्या है कि आपका जो है पेट साफ होना जरूरी है। तो वाग्भट जी ने एक बार जो है अमेरिका की उन्होंने चेक करा, योगी पुरुष थे, अभी की समय की बात है उनके। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में कई जितने भगवान का दिव्य साधना करने वाले भक्त थे उनकी मृत्यु जल्दी होगी। तो उन्होंने उनको जो है उनकी रिपोर्ट चेक करी। तो उनकी रिपोर्ट चेक करने के बाद में उन्होंने देखा कि उनके मल द्वार और अंतड़ी जो मलाशय और अंतड़ी के बीच में जो है मल बहुत सारा जमा हुआ था। तो वाग्भट जी ने फिर कहा कि हमें जो है वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करने वाली जो त्रिफला है, उस त्रिफला के द्वारा जो है हमें जो है अपनी अंदर की जितनी अंतड़ियाँ जो है उसको साफ कर लेना चाहिए। अर्थात हमारा भजन करते समय जो है जब प्राण ऊपर की ओर उठता है, साधारणा पराधारणा, धारणा को जब हम ऊपर लेकर के जाते हैं, तो जब हमारा पेट साफ होगा और हमारा पेट जो है शुद्ध होगा, तो हमारी नसें जो है उनके अंदर वात, पित्त, कफ का कंट्रोल होगा, तो हम जो है बहुत जल्दी दिव्य चक्षुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर, क्योंकि मैं हूँ शरीर, हम मानते हैं उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो शरीर का ठीक रहना जो है भगवान के भजन के लिए आवश्यक है। इसलिए योगासन इत्यादि करके हमें शरीर को चुस्त रखना चाहिए। चलो भैया आप तो आसन बताइए, ये पढ़ना है। हाँ, लो मैं उसके बाद बताता हूँ। अब मैं उत्तम मंत्र योग को तुमसे कहता हूँ। चंद्र, सूर्य एवं अग्नि के तेज से जीव एवं ब्रह्म का सम्मिलित स्वरूप ही मंत्र कहलाता है और पंचभूतात्मक विश्व ही उस मंत्र का शरीर कहा गया है। शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियों की स्थिति कही गई है। इसको मैं दोबारा खोल करके बता दूँ, दोबारा से लाइन बोलो। चंद्र, सूर्य एवं अग्नि के तेज से जीव एवं ब्रह्म का सम्मिलित स्वरूप ही मंत्र कहलाता है और पंचभूतात्मक विश्व ही उस मंत्र का शरीर कहा गया है। जो आपको क्लीम कृष्णाय गोविंदा है मंत्र का स्वरूप होता है, बताया गया गोपाल मंत्र का, ये पूर्ण वैदिक मंत्र। क्लीम कृष्णाय नमः भी गोपाल मंत्र का छोटा स्वरूप है। नमो गोपीजन भी गोपाल मंत्र का, युगल मंत्र का छोटा स्वरूप है। लेकिन जो पूर्ण स्वरूप है, वो स्वरूप जो है
इसमें ये है। तो आपने क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा में आपने संपूर्ण चिंतन कर लिया है, चिंतन कर लिया है कि ये क्लीं अक्षर से क्या उत्पन्न होता है और कृष्णाय से क्या होता है। ये सारा का सारा इस मंत्र से ही उत्पन्न हुआ। आपका चिंतन शैली पूर्ण रूपेण हो गई। तो आप क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय के अंदर विचरण कर रहे हैं। जैसे क्लीं अक्षर का एक सदस्य आप ही अर्थ बोलते जाओ। क्लीं से संसार पृथ्वी तत्व, क्लीं से पृथ्वी तत्व, कृष्णाय से जल तत्व, गोविंदाय से तेजस, तेजस तत्व, गोपीजन वल्लभाय से अग्नि तत्व और स्वाहा से आकाश तत्व। अब हम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय का जो बाह्य स्वरूप है उसके अंदर ही विचरण कर रहे हैं। आप देखो ना, आपके मन का चिंतन आपको कितना क्लियर आपको समझाया जा रहा है। चिंतन तो आप सबको ही करना पड़ेगा कि मैं मंत्र के अंदर ही विचरण कर रहा हूँ। ये पांचों तत्व इससे प्रकट हुए, पांचों तत्व ही पृथ्वी तत्व क्लीं तत्व है, मैं इसके अंदर विचरण कर रहा हूँ जीव तत्व से। ये संपूर्ण शरीर भी वही चीज़ है, कुछ नहीं है, ये सब वही है। आपने सबने चिंतन किया। तो जब मंत्र, अब इसी मंत्र का आपने अंदर का चिंतन किया। क्लीं राधा कृष्ण के बीच का और राधा कृष्ण का स्वरूप संक्षिप्त में। कृष्णाय से क्या है? पापों का अपकर्षण है, पापों का अपकर्षण, पापों का अपकर्षण हो गया। उस तरह से करते करते आगे का सारा चिंतन आपका, दोनों चिंतन आधे घंटे के अंदर पूर्ण हो रोजाना के समय। अब आपने जो है मंत्र की साधना प्रारंभ करी। आपने देखा श्री कृष्ण को सामने, श्री कृष्ण को देखा तो मैं क अक्षर की, क्लीं अक्षर के एक स्वरूप की उपासना कर रहा हूँ कि क्या सामने क्लीं अक्षर जो है श्री कृष्ण के रूपों में सामने प्रकट हुआ है। देखो वो पगडंडी में जा रही है और मैं जो हूँ उनका दास, उनका भक्त, उनका सखा, उनकी सखी, दासी जो भी है, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। ये मंत्र का प्रभाव है कि अब मेरे अंदर जो है पवित्रतम काम भाव जागृत हो गया। अप्राकृत जगत का काम उत्पन्न हो गया। मैं अब भगवान की ओर जा रहा हूँ, भगवान की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे अंदर शरीर की संपूर्ण वृत्तियाँ क्या उत्पन्न कर रही हैं? चाह उत्पन्न हो गई है मेरे अंदर, और उस चाह के अंदर जो है अब भगवान का पगडंडी पर मुझको दर्शन हो रहा है। मैं पगडंडी का भाव बना करके उसमें चल करके अंदर प्रविष्ट हो गया और सामने कृष्ण कन्हई जो है चल रहे हैं। मेरे पापों का आकर्षण हो गया, सब कुछ हो गया। ये सारा कुछ करके इस तरह से लीला चिंतन का आपका धारणा फिर ध्यान में जाकर के प्रविष्ट हो जाती है। तो आप सब लोग जो है अब शनै शनै जो है भगवान की इस भावना की ओर चलो। शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियों की स्थिति कही गई है। उनमें से 10 नाड़ियां मुख्य होती हैं। उनमें भी 3 प्रधान नाड़ियां मेरुदंड में चंद्र, सूर्य, अग्नि रूप में अवस्थित है। इनमें से मेरुदंड के वाम भाग में अवस्थित चंद्र रूपिणी शुभ्र ईड़ा नाड़ी है। शक्ति रूपा यह नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपा है। मेरुदंड के दक्षिण भाग में अवस्थित पिंगला नाड़ी पुरुष सूर्य विग्रह है। मुनियों द्वारा ये विष नाड़ी के नाम से अभिहित यह नाड़ी दाड़िम पुष्प के केसर के सदृश कही गई है। इन दोनों के मध्य मेरु मध्य में मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत अवस्थित ब्रह्म रूपिणी सर्व तेजोमयी सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान है। सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में अमृत श्राविणी शुभ्रा विचित्रा नाड़ी नाम की नाड़ी है।
जो कि योगियों द्वारा सर्वदेवमयी कही गई है। तत्वतः यह विसर्ग से बिंदु तक व्याप्त होकर अवस्थित रहती है। मूलाधार के इच्छा ज्ञान क्रिया रूपा त्रिकोण में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान स्वयंभू लिंग अवस्थित है और उसके ऊपर क्लीम रूप काम बीज अवस्थित है। फिर उसमें भी ऊपर वहीन शिखा सदृश आकृति वाली श्याम विग्रह कुंडलनी अवस्थित है। यह श्रेष्ठ कुंडलनी कृष्णात्मिका एवं कृष्ण के तत्वों को जानने वाली है। उसके बाहर स्वर्ण की आभा से समन्वित वम शम शम सम ये 4 दल हैं। वहीं पर तप्त स्वर्ण सदृश कांतिमान चतुर्दल पद्म की भावना करनी चाहिए। उस चतुर्दल पद्म के ऊपर अग्नि वर्ण सदृश हीरे के समान कांतिमान बम भम मम यम रम लम इन 6 वर्णों से युक्त षड्दल स्वाधिष्ठान चक्र अवस्थित है। 6 चक्रों के मूल में होने के कारण प्रथम चक्र को मूलाधार कहा गया है। तदंतर स्व शब्द से परिलिंग स्वरूप स्वाधिष्ठान की अवस्थिति जाननी चाहिए। उस स्वाधिष्ठान के ऊपर नाभि देश में अतिशय प्रकाशमान मणिपुर चक्र की अवस्थिति है, जो कि मेघ एवं विद्युत की आभा से समन्वित होकर अग्नि तेज स्वरूप है। मणि के सदृश होते हुए भी उसमें भिन्न होने के कारण इसे मणिपुर कहा जाता है। यह 10 दलों से युक्त एवं ड ढ न त थ द ध न प फ इसको अब संक्षिप्त रूप में करने के लिए क्या है कि प्रथम मूलाधार में हम क्लीम अक्षर का ध्यान करके हम जो है ऊपर पहुँचे। इसको आप लोगों को शांत रखना। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम, तनिक उदास देख मुझको, तनिक उदास देख मुझको, तुम गल जाते ज्यों तापित है, तुम गल जाते ज्यों तापित है। कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम, कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम। सब भगवता भूल तुरत प्रिय, सब भगवता भूल तुरत प्रिय, करने लगते करुण विलाप, करने लगते करुण विलाप। मुझसी अति नगण्य के कारण, मुझसी अति नगण्य के कारण, कर उठते तुम सहज प्रलाप, कर उठते तुम सहज प्रलाप। कैसा मधुर अनंत स्नेह सागर, कैसा अनंत स्नेह सागर, लहराता पुर अंतर, लहराता पुर अंतर। मैं हो गई धन्य अब पाकर, मैं हो गई धन्य अब पाकर, उसका एक पुण्य सीकर, उसका एक पुण्य सीकर। राधा 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 राधा
अब जो है भगवान के जो है चतुर्भुज रूप का जो सदस्य जो है ध्यान ये वाला कुंडलनी का नहीं कर सकते और उनको जो है जागृत करना है, अपने अंदर दिव्य चक्षु उत्पन्न करना है, तो वो मैं आँखों के सामने आएगी। भागवत तो नहीं, भागवत के पीछे है, भागवत के पीछे है ना भागवत के पीछे चतुर्भुज रूप से भगवान के चतुर्भुज रूप का एक बार ध्यान कर लें, चारों तरफ से ध्यान हटाने के लिए। चतुर्भुज रूप का ध्यान जो है वो जल्दी हो जाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यां गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरस्यूरेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तव श्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्। यहाँ बैठ करके पाठ करती हो क्या? ध्यान एकदम एकाग्र हो जाता है, तो एकदम एकाग्र हो जाते हैं। भागवत को याद किया तो भागवत का चित्र आ गया सामने भगवान का। तो जो सदस्य कुंडलनी जागृत का अभ्यास नहीं कर सकते और विभिन्न प्रकार के भोगों में लिप्त हैं, भोगों में लिप्त होने का मतलब माया मोह ममता इत्यादि हर व्यक्ति उसमें लिप्त है, तो ऐसे पुरुष क्या करें? तो फिर गौतम ऋषि जी ने उसके बारे में कहा कि आप जो है चतुर्भुज रूप में एक बार श्री कृष्ण का आप ध्यान करो, जिससे तुम्हारी जो है दिव्य चक्षु जो है खुलने प्रारंभ हो जाए। तो उसमें दिव्य चक्षुओं के ध्यान में क्या कि आप जो है भगवान का किस प्रकार से ध्यान करें। तो ध्यान करने के लिए जो है भगवान ने ऋषि मुनि ने ये चिंतन बताया हुआ है। क्या? सर्वप्रथम देव के चरण कमलों का किंजल्क का नख पद्मों का ध्यान करें, उसमें मन को अपने निविष्ट करना चाहिए। है भागवत आसपास में? एक मिनट लाओ, भागवत लिया। फिर भगवान की दोनों जंघाओं का हम ध्यान करें, नीचे से चरणों से हम ऊपर पहुँचें, चरणों से हम ऊपर पहुँचें। अब यहाँ पर तुम्हारा प्रश्न हो जाएगा, हम तो करते तो कृष्ण को याद है, आपने चतुर्भुज रूप में कर दिए। तो कुछ चीज़ें जो हैं उनका जवाब आपके समझ में नहीं आएगा। आपकी चारों तरफ से ध्यान को हटाने के लिए, आपकी दिव्य कुंडलनी को जागृत करने के लिए मैंने एक दिन उलाना दिया, तुम्हारे पास तो विष्णु जी नहीं है, फिर उन्हें आकर के दिखाया कि हमारे पास ये है। ऐसी बात नहीं, हमारी भागवत में भी है भाई, ऐसी बात नहीं है। हम भी उला कहाँ पे हैं भाई, हमारा कहाँ पे है? मैंने कहा शायद कन्हैया को याद करते हैं। कहाँ पे? पीछे, सबसे पीछे। तो ये वाला स्वरूप जो है, मैं वैसे दूसरा स्वरूप करता हूँ, मेरे आंखों के सामने ही आ जाते हैं विष्णु भगवान का दूसरा स्वरूप। तो यहाँ पर जो है सर्वप्रथम भगवान के नख का हम लोग जो है, भगवान जी आपके पैरों का हार लगा रहे हैं, भगवान के नख के किंजल्क में अपने मन को निविष्ट करना। भगवान के, मैंने रहता जी ध्यान बेटे सामने आ जाए, भगवान का विग्रह आगे ना सामने। तो हमारा जो है मन को पवित्र करने के लिए
विष्णु आकार होना बहुत जरूरी है, विष्णु आकार होना जरूरी है। कृष्णाकार पे पहुंचने के लिए पहले मन का शांत होना जरूरी है। भगवान प्रजापालक हैं, भगवान सृष्टि के संचालक हैं, भगवान सृष्टि के संचालक हैं और अंतर्यामी तत्व के रूप से सब जगह वास करते हैं। तो सबसे पहले भगवान के चरण, भगवान के गीता प्रेस गोरखपुर के जितने भगवान के चित्र होंगे उसमें भगवान के चरण कमल बिल्कुल सामने ऐसे बराबर नहीं होंगे, एक आगे होगा एक पीछे होगा। ध्यानपूर्वक देखना अपने घर पे, यहाँ पे भी देख लेना, कहीं पे भी देख लेना। भगवान विष्णु जी के जो चरणारविंद हैं वो एक आगे हैं एक पीछे हैं। हमारे गोलोक धाम में भी जिस समय राधा जी को विराजमान करने लगे ना, तो विराजमान करते साथ ही हमारे सब आंखों के सामने दिख रहा है राधा रानी थोड़ा सा आगे होगी। मैंने कहा राधा रानी आगे हो गई हैं, तो ब्रह्मचारी जी कहने लगे थोड़ा पीछे करो तो ज़्यादा पीछे हो जाए। हम फिर बराबर करें जिससे विराजमान हो रहे थे, तो फिर वो जरा सा आगे हो जाए। मैंने कहा राधा रानी जी आगे हो गई हैं, कहेंगे जरा सा और पीछे कर। इतना सा पीछे करते थे पीछे हो जाती थी। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा यहाँ पर राधा रानी का एक कदम आगे ही रहेगा। भैया सतीश जी आप प्रणाम करो और इसको ही स्वीकार करो, आप राधा रानी को स्वीकार करो। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी के चरणारविंद क्या है, एक कदम आगे है एक पीछे है भगवान का। भगवान स्थिर नहीं है, भगवान का ये वाला भाव है। तो इधर देख तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आगे हो जाओ। यहाँ पर क्या है कि भगवान के चरण नख में जो है भगवान के अपने मन को निविष्ट करना भगवान का। फिर उसके बाद में भगवान की ये जो सच्चिदानंद घन में भगवान के जांघा तक जो पैर हैं, फिर उसके बाद में जो है भगवान के ये वस्त्र इत्यादि का ध्यान करके यहाँ पर गंभीर नाभि। गंभीर नाभि कैसी होती है, जो अंदर की ओर होती है। बाहर की ओर उभरी हो तो पेट खराब होता है, ऐसे ही होता है ना। अंदर की ओर हो तो ठीक होती है, गंभीर नाभि उसे कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है जैसा यहाँ पर कहा गया, इस हाथ में अगर गदा है तो इस हाथ में गदा होगी। अगर इस हाथ में गदा हो गई तो भगवान का कोई और स्वरूप बन जाएगा, जनार्दन बन जाएगा या विश्वक्सेन स्वरूप बन जाएगा या कुछ बन जाएगा। तो जो भगवान का स्वभाव बनाया गया है, गदा इस हाथ में, शंख इस हाथ में और चक्र इस हाथ में। चक्र जब इधर आ जाएगा तो भगवान विष्णु का कोई और स्वरूप बन जाएगा। इस करके अनन्यता हमारी एक होनी चाहिए। एक को याद करें, मान लीजिए याद करते समय दूसरे समय पे हमने किसी और का ध्यान कर लिया, वो इतने में तैयार हो गए, इतने में तो तुम्हारे प्राण निकल गए उन्हें। तो इस करके एक को ही याद रखना है, याद रखनी है सारी बातें, सब भगवत धाम में मिलेंगे। अब भगवान का चेहरा देखो, भगवान का जो चेहरा है उस पर जो है भगवान के सक्रीट कुंडलम, भगवान का विष्णु स्वरूप में कुंडल के साथ में जो है भगवान का होता है। भगवान की जो ये वाली जगह है, जो छाती गड्ढे वाली जगह है, यहाँ पर भृंगी ऋषि जी भृगु ऋषि जी के चरण कमल हैं। यहाँ पर जो है भगवान जी का थोड़ा सा बाल का जरा सा गुच्छा भी होता है, जरा सा ऐसा भगवान का होते, सबके सब ऋषि मुनि हैं गुच्छे के रूप में। और भगवान के ये क्या पहने हुए होते हैं, बाजूबंद और ये कड़े इत्यादि पहने। भगवान ने श्रृंगार ज़्यादा नहीं कर रखा है। कमल का फूल खिला हुआ है और इस प्रकार से भगवान के मुखारविंद और इसका ध्यान करके फिर इसी रूप में जो है करते हुए जय जय श्री राधे। कहाँ गया ग्रंथ, महाराज श्री राधे। अब इसके बाद में जो है इस तरह का चिंतन करते करते, इस भगवान के चतुर्भुज का ध्यान करते 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 हम जो है अपने आप को ऐसा महसूस करें कि भगवान के चरणारविंद अब हृदय के अंदर विराजमान हो चुके हैं। विराजमान होने के बाद में अब जो है चिंतन प्रारंभ करें कि क्या चिंतन है।
चिंतन ये प्रारंभ करें। जिस प्रकार से घड़े की मिट्टी जो है मिट्टी से पृथक नहीं है, उसी प्रकार से ये सारा शरीर जो है मलमूत्र का पिंड है, ये मिट्टी है। और मैंने इस मिट्टी को कभी ना कभी तो छोड़ना है। थोड़ा सा बीच में याद रखना, भगवान ये मिट्टी मुझे हमेशा के लिए दे दो, तो आपस में वार्ता कर लो भगवान जी से, मिट्टी तो मैं तुझे दे दूँगा, लेकिन जिस समय 90 साल का हो जाएगा तो इसमें जो है झुर्रियाँ आ जाएंगी, कुछ और हो जाएगी न। और अभी तक अश्वत्थामा जो फिर रहा है वो परेशान है कि मुझे मृत्यु दे दो। तो ये शरीर तो परिवर्तनशील है, बाद में जाके इसी शरीर के प्रति जो है जिससे तू ज़्यादा प्यार करता है घृणा हो जाती है। तो 90 साल वाला हमने चिंतन कर लिया कि क्या हमने एक दिन इस मिट्टी को तो छोड़ना है। जो साथ में रखना चाहे, आपकी मर्जी रखना चाहो रख सकते हो, ये छोड़ के जाना है आपने, हैं? तो उस समय जो है थोड़ा सा अपना चिंतन कर लिया, इसको सजने संवारने में, इसके संबंध से, इसकी सब चीज़ें, ये शरीर अनित्य है, इस शरीर के साथ जितने संबंध है समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, समझाने के लिए। ये नहीं कि आज ही छोड़ देना है शरीर को, टाइम आने पे छोड़ना है। इस शरीर से तो प्राप्त हो गए। ये शरीर अनित्य है, और इस अनित्य शरीर का साथ में जिसके संबंध है सबके सब अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। आज जिससे प्रेम है वो सबका प्रेम जो है कल को परिवर्तनशील होना है। अपने मन में बारंबार उठा करके हम सब जो है एक नाटक में पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस तरह का चिंतन करना, जिस प्रकार से आकाश, घटाकाश, महाकाश भ्रांति का रूप है, इस आकाश के विभिन्न रूप हैं, कमरे का आकाश, घट का आकाश, मेरा आकाश। उसी प्रकार से अंदर का जो आकाश है, बाहर का जो आकाश है, कमरे से बाहर का जो महाआकाश है, अनंत ब्रह्मांडों में जो आकाश है, उस आकाश का जो अंतर्यामी तत्व है, वो अंतर्यामी तत्व जो है यही श्री कृष्ण तत्व है, यही विष्णु तत्व है, यही विष्णु तत्व है, ये विष्णु तत्व है। ये बलराम जी का अवतार होते हैं सब के सब। तो ये विष्णु तत्व है। इस विष्णु तत्व को जो है हमने पूर्ण रूपेण हमने जो है ये चिंतन बारंबार करके चले। तो अंदर जो है वो विष्णु तत्व है, अंतर्यामी तत्व के रूप से विराजमान है। अरे तेरा स्वरूप क्या, अपने स्वरूप का चिंतन कर, मनन कर, उस स्वरूप का, उस ज्योति का चिंतन कर बारंबार। तो तुम जो है चतुर्भुज कृष्णमय होने के लिए जा रहे हो। चतुर्भुज से द्विभुज बहुत जल्दी हो जाएगा। भगवान ये नहीं कि भुजाएं उतार के रख देते हैं, भगवान संकल्प लेते हैं तो द्विभुजा के रूप में आ जाते हैं। राधे राधे। द्विभुजा के रूप में आ जाते हैं। अब उसके बाद में जो है क्या चिंतन करना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं इसको तो संभाल करके दे करके जाऊँगा, जैसी है वैसी ही दे करके जाऊँगा। माता पिता से जो प्राप्त करी, पतिदेव ने जो प्राप्त करी, बच्चों ने जो प्राप्त करी है, ये सब मैंने यहीं पर छोड़ करके जाना है, कोई साथ नहीं ले करके जाना। ठीक है, कोई सूट मेरे साथ में नहीं जाएगा। राधे राधे। हैं, ये सूट ही है एक तरह से, बहुत बढ़िया है भगवान का। तो मैं देह नहीं हूँ, प्रातःकालीन चिंतन किया। अब उसके बाद में जो है मैंने चिंतन किया कि ये जो श्वास लिया जा रहा है, जब मैं रात्रि के समय बैठी, ध्यान से बैठी, ये श्वास मैं ले रहा हूँ जो मेरे अंदर भ्रमण कर रहा है, रमण कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ। अब उसके पश्चात ये जो जितनी इंद्रियां हैं, राधे राधे, जितनी इंद्रियां हैं, ये भी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब जितनी हैं शरीर की, मल द्वार की और पेशाब के द्वार की, और सब जितनी इंद्रियां हैं, ये सब के सब जो हैं मैंने छोड़ करके जाने हैं। जय जय शमशान पहुँच जाएंगे, नहीं तो जय जय
गंगा घाट पहुँचेंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार पहुँच जाएंगे, छोड़ के जाऊंगी मैं, ले करके। ऐसे अपने आप में चिंतन आप लोगों के अंदर। अब उसके बाद में जिस मन के द्वारा तू इतनी बड़ी कल्पना करता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मन भी तुझे यहीं पे छोड़ के आना। अगर मन को साथ लेके गई तो वो कई लोकों में फिर भ्रमण करेगा, फिर चक्कर होगा। तो मन भी मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद में जिसके द्वारा तू ज़्यादा सोचती है बुद्धि तत्व के द्वारा, वो बुद्धि तत्व ही तू नहीं है। इस बुद्धि को भी यहीं पे छोड़। एक सूट और यहाँ पे छोड़ दिया, बुद्धि रूपी सूट, जो सूट करती है हर समय बुद्धि के द्वारा, जो पास होता है। फिर उसके बाद में ना मैं चित्त हूँ, चित्त मैं नहीं हूँ। अनेक जन्मों के जो संस्कार चित्ताकाश में जो दिखाई देते हैं, हम जब आंख बंद करते हैं तो बहुत सारी हमें चित्र दिखाई देते हैं, भाव दिखाई देते हैं। वो चित्त भी मैं नहीं हूँ। ये सब भी यहीं पे, एक पैंट कोट भी यहीं पे छोड़ करके जाना है, चित्त जिसमें बहुत सारे जेब होते हैं। फिर उसके बाद में सबका बाप जो है अहंकार है, सबका बाप अहंकार है। ये अहंकार जिसको तू बार बार जो है मीनू बिटाने कहते हैं, राजेश रेजा कहते हैं, गुलशन महेंद्रिता कहते हैं, रोहित कहता है, सतीश कहता है, अनिता कहता है, कुछ भी कहता है, भीनी कहता है। तो ये जो है तुझको छोड़ करके, इस अहंकार को यहाँ पर छोड़ करके जाना है। तो ये अहंकार जो है मैं नहीं हूँ, ये अहंकार मैं नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद में क्या, और ये जो स्पर्श करने वाला जो पृथ्वी तत्व है, ये जो पृथ्वी तत्व है जिससे स्पर्श का ज्ञान होता है, ये पृथ्वी तत्व भी मैंने, ये वाला सूट भी यहीं पे छोड़ के जाना है, स्वेटर जो है यहीं छोड़ के जाना है। इसके बीच में जो जल, चलता फिरता जल है, जो मैं पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, अंदर जो जल है वो भी मैं नहीं हूँ। उसके बाद में मैं अग्नि भी नहीं हूँ, मैं वायु भी नहीं हूँ, मैं आकाश भी नहीं हूँ, मैं शब्द स्पर्श रूप गंध नहीं हूँ, ना मैं माया हूँ, ना मैं संसार हूँ, अपितु मैं इन सबका साक्षी हूँ। इन सबको मैं देख रहा हूँ। और देखने वाला कौन हूँ मैं चतुर्भुज रूप से श्री कृष्ण हूँ, विष्णुमय रूप से श्री कृष्ण हूँ। मेरा स्वरूप क्या है, परम शांत मेरा स्वरूप है। अब जो है मैंने भगवत धाम की यात्रा करनी है, इसलिए मैं पहले वैकुंठ लोक में आकर के चतुर्भुज रूप हो गया हूँ। और मैंने वैकुंठ लोक का चिंतन किया। पहले मैंने सोचा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मैंने इसका सहारा लिया, अब मैं जो हूँ चतुर्भुज रूप हूँ। तो मैं सबका साक्षी होने के कारण चतुर्भुज रूपी श्री कृष्ण जो द्वारिका में स्थित है, भगवान का स्वरूप जो है, वे मुनिश्रेष्ठ इस धारणा को परा समाधि शब्द से पुकारा जाता है। इस प्रकार से हे महाभाव, ये अंड जो है पंच महाभूतों से उत्पन्न विवेक रूपी अग्नि के द्वारा, इसको जो है संपूर्ण जितने भी हैं भूतों को भूतों में विलीन करके, सबको विलीन करके हम जो है माया से दग्ध इस प्रत्येगात्मा को विनिष्ट कर देना चाहिए। अर्थात मैं चतुर्भुज रूप में ध्यान कर रहा हूँ, चतुर्भुज स्वरूप हूँ, मैं भगवान कृष्ण स्वरूप हूँ। इस प्रकार से भावना करनी चाहिए। मैं ही वह कृष्ण हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मुझसे अन्य कुछ नहीं। यही बारंबार जो है प्रथम अवस्था में आधे घंटे का चिंतन करके अब आप जो है शांत हो जाइए। जो अपने मंत्र का पाठ करना है कर लीजिए, जो जाप करना है कर लीजिए। अब आपने अंदर प्रातःकालीन सुबह उठते साथ ही जो है आपने चिंतन कर लिया। चिंतन क्या कर लिया कि मैं ना स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ। अब इसके बाद में जो है, इसके बाद में फिर चिंतन आता है कि मैं सहचरी हूँ, मैं भगवान का दास हूँ उनकी कृपा से। वहाँ से जल्दी कपड़े बदल के अंदर जाए जा सकते हैं। नीचे से कपड़े बदल के जाओगे रास्ते में कोई रोक लेगा, है? तो पहले जो है इस प्रकार से चिंतन कर लेना। और इस चिंतन करने के बाद में भगवान कृष्ण के विशिष्ट संकल्प से मेरा और श्री कृष्ण का भेद खत्म हो चुका है। मैं कृष्ण स्वरूप हूँ, मैं भ्रमित नहीं हूँ। मैं त्रिपुरा देवी की कृपा से जो है
कृष्णमय होकर के, चतुर्भुज रूप होकर के जो है चलता हूँ। मैं आपको इसके बारे में एक चर्चा बताता हूँ। एक सदस्य हैं हमारे सत्संग के, बहुत निकटतम सदस्य हैं। तो वो सदस्य जिस समय ऐसा चिंतन करा करते थे, तो चिंतन करते करते उन्होंने अपना अनुभव बताया। वो किसी वाहन पे बैठे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, या किसी के साथ में विचार विमर्श कर रहे हैं, तो विचार विमर्श करते हुए भी उनको उस समय महसूस होता था कि आप चतुर्भुज रूप हो, इस तरह का महसूस होता था। तो इस तरह से आप सब लोग जो उन्होंने मुझे मतलब ये सब बात जो है पूर्ण रूपेण बताई और बताने के बाद में उन्होंने कहा कि शौच में भी ऐसी अवस्था बन जाती है। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप मन में ऐसा न सोचिए, आप साक्षी रूप से हो। तो उसके बाद में जो है श्री कृष्ण की जो अंतरंग भक्तियां हैं, उन भक्तियों में प्रविष्ट करने के लिए जो है हमारा अंतःकरण जो है वो पूरा पवित्र हो जाता है। और जब पवित्र हो गया, अब कहा चल भाई राधा बन जा, तेरा स्वरूप बनाते हैं। अब सहचरी बन जा, अब तेरा स्वरूप बनाते हैं। बना करके जो है अब आप जो है चलिए भगवत धाम की यात्रा करने के लिए। ये ध्यान फिर कुछ समय पश्चात ये ध्यान बंद हो जाते हैं। फिर टोटल मानसिक ध्यान, मानसिक नाम जप इत्यादि जो है भगवत धाम के होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है भगवान के अपना आत्मचिंतन करने के बाद में हमारा ध्यान चारों तरफ से हट जाता है। आप चाहे जितना भजन करें, लेकिन लास्ट समय तक आपको बेटे ये आभास रहेगा, जब तक आप ये चिंतन नहीं करेंगे तब तक आपको स्त्री या पुरुष का ध्यान रहेगा। और स्त्री या पुरुष का ध्यान करने पर आप जीव भाव में रहेंगे। जीव भाव में रहने की वजह से आप पुनः आते जाते रहेंगे। आप जो है पुनः आते जाते रहेंगे। इस करके जो है ध्यानस्थ के द्वारा प्रातःकालीन हम इस प्रकार का चिंतन अवश्य करें। अब आपकी प्रारंभ होती है सत्संग। अब जो है आप त्राटक कीजिए, श्री कृष्ण को याद कीजिए। नाम जब तो आपको बताया हुआ है तो आप करते रहिए। अब आप त्राटक कीजिए। त्राटक करने के बाद में भगवान कृष्ण के विग्रह, पहले तो विष्णु रूप में त्राटक कीजिए याद करने के लिए। विष्णु रूप तो 2 मिनटों में याद हो जाता है। यही तिरछे हैं जिन्हें बड़े मुश्किल से कंट्रोल में किया जाता है। तो श्री कृष्ण का फिर आप जो है त्राटक कीजिए। त्राटक करने के बाद में निरंतर सत्य का आसन, चाहे विष्णु रूप में कर लो चाहे इस रूप में कर लो। भगवान का विष्णु रूप वो है, वो बलराम जी का रूप है विष्णु रूप जो है उनका। तो बलराम जी भी तो दर्शन देने चाहिए विष्णु रूप में। तो हम जब ध्यान करते हैं तो जल्दी एकाग्र हो जाते हैं और अंतःकरण साफ हो जाते हैं। लक्ष्मण है, विष्णु स्वरूप है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी का क्या है कि गोद में जो है हर समय श्री कृष्ण खेलते रहें, गोद में रहे श्री कृष्ण, प्रिय प्रियतम के साथ में रहे। लक्ष्मण जिसका मन जो है निरंतर लक्ष्य में लगा रहे, लक्ष्य में लगा रहे कि तुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो पहले चतुर्भुज रूप में, वहाँ से फिर हम लक्ष्मण बन जाते हैं। हमारा लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। जय जय श्री राधे राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। राधा जी की कृपा तब तक नहीं होती जब तक कृष्ण प्रेम जो है ओतप्रोत ना हो। इसलिए तुम सबको कृष्ण प्रेम के लिए कहा गया। पहले कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण का रस आ गया। श्री कृष्ण का निज लीला में क्या है, सारा ध्यान राधा तत्व की ओर। इस करके कृष्ण मंत्र का, कृष्ण नाम का जाप जो है बहुत जरूरी है। नहीं तो हम वहाँ से गिरने का डर रहता है। उसको जो है पंडित गोपीनाथ मिश्र जी कहते हैं कि उनकी स्थितियाँ क्या होती हैं, रुचि उनकी स्थितियाँ होती हैं कि वो बाह्य प्रकाश में रह जाते हैं। तो जब भगवान हमें सुलभ करवा रहे हैं तो हम क्यों ना सर्वांग विधि से करके चलें, सर्वांग विधि से चलें। बताने को तो आपको एकदम 2 मिनट में बताया जा सकता है कि आपको ये करना है और ये करना है और करिए आप, वो आपको बन जाएंगे। लेकिन अब जो है आप लोगों को जैसे जैसे बताया गया, ये ध्यान आप सभी सदस्यों ने हर हालत में करना है। अब ये इसके ऊपर बार बार वार्ता नहीं होगी, एक बार कभी एकादशी में एक बार हो जाएगी सबको सार्वजनिक रूप से, क्योंकि ये ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई विधि है। गौतम ऋषि के द्वारा बनाई हुई विधि है, शांडिल्य ऋषि के द्वारा बनाई हुई है, और नारद ऋषि ने इसका अनुमोदन किया है। सबके सब जो है नारद इत्यादि अंदर जाकर के सहचरी बन करके सबके सब सेवा करते हैं। जब नारद यहाँ से गायब हो जाते हैं, दूसरी सृष्टि से नारद बुलाए जाते हैं, वैसे ही नारद वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। मेरे से आप महाभाव बने राधा बाबा की पुस्तक लीजिए। समय नहीं है, मैं आपको पुस्तक वापस भी कई सदस्य नहीं देते हैं, वापस दे दिया करो, राजेश के हाथ से लिया करो, इनको याद रहता है। तो उसमें क्या है कि जो विष्णु भगवान है, नारायण भगवान, विष्णु भगवान नारायण भगवान में अंतर है। तत्वतः सब एक है। नारायण भगवान जो है वो गिरिराज जी बनते हैं, ब्रह्मांचल जो है वो ब्रह्मा जी बनते हैं, और रुद्र पर्वत जो है भगवान शंकर बनते हैं। ये तीनों आपस में वार्ता करते हैं। तो उस वार्ता में जो है नारायण भगवान जो है बारंबार कहते हैं ब्रह्मा जी से, और शंकर जी से कहते हैं, हे शंकर, हे ब्रह्मा जी, देखो आज मुझ पर जो है कितनी कृपा प्रदान करी है प्रिया प्रियतम ने, कि मेरे जैसा इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में एक नारायण हूबहू मेरे जैसा ही प्रकट कर दिया है। और वो प्रकट जो नारायण है उस सृष्टि का, इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। मुझे जो है ब्रजवास के लिए गिरिराज रूप का धारण कर दिया। अब मैंने जो है अपने इस गिरिराज जी के अंदर जो है बहुत सारे कुंज निकुंज प्रिया प्रियतम के साथ में जो है गोष्ठ लीलाएं बहुत सारी होनी है। उन सब के लिए जो है मैंने विभिन्न प्रकार के पुष्पों में, क्यारियों में मैं स्वयं जो है नारायण तत्व जो है लता वृक्ष वलरियां बन करके एक एक कुंज का स्वयं निर्माण कर रहा हूँ। और अपने ही इस चिंतन के द्वारा प्रिया प्रियतम और उनके सखा दिव्य मंजरियों की और सखियों की जो रजकण जो है 24 घंटे मेरे ऊपर पड़ेगी, मेरे अंदर पड़ेगी। तो अब आप ये देखिए, वो रुद्र पर्वत को कह रहे हैं, उधर वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मेरे जैसा ही ब्रह्मा इस सृष्टि में प्रकट कर दिया। मैंने भारतवर्ष जम्बू द्वीपे, इसमें जो है कौन सा है जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है, कौन सा, पुष्कर में बैठ कर के मैंने तपस्या करी, तो राधा रानी जी ने मुझ पर कृपा करी, मुँह पर कृपा करी, मुझे ब्रजवास प्रदान किया।
और ब्रजवास प्रदान करके मुझको जो है उन्होंने, राधा रानी ने अपने चरणों के नीचे मोहन राखो पद रज तले, राधा जी राखो पद रज तले, मुझे वास प्रदान किया। तो उन्होंने पूरे के पूरे जो है ब्रह्मांचल पर्वत के पीछे जो है लीला में जो है पीछे जो है भगवान के कपड़े धो, राधा रानी के कपड़े धोने के लिए पेड़ों की कतार होती है, कुंड होते हैं, सब चीज़ होती है। तो आप सबको जो है अभी जो है वर्तमान में सिर्फ इतना कहा गया है कि आप लोग बहुत जल्दी अति शीघ्र जो है नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए। उस नाम जप के द्वारा अपनी नाम जप की संख्या बढ़ाइए और शनि शनि आप सूचना दीजिए कि हमारा जो है चारों तरफ से ध्यान हट रहा है। आपको जिस मंत्र का पाठ करना है करिए, लेकिन एक अनुष्ठान जो है इस मंत्र का भी करिए ठाकुर जी के साथ में। ठाकुर जी की तरफ से आज्ञा, गुरुदेव के मंत्र का पाठ कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब के सब भगवत स्वरूप है, मन में कोई चिंतन नहीं। अब पोदार जी के माध्यम से हम अति शीघ्र पहुंच जाएंगे। हमने उसको भी ध्यान रखना है, इसको भी, कहीं मन जो है भटका ना दे। आप समझे नहीं भाई, ये करें ये करें ये करें। तो राधा बाबा ने इसको खोला हुआ है कि आपके मन में कुछ आता है तो एक माला दो माला आप उसकी कीजिए। गोपाल मंत्र जो राधा बाबा के द्वारा और पोदार जी के द्वारा जो बताया हुआ है पुस्तकों में जो सामने करा हुआ है, उसको जो है करके तुरंत जो है चालू रखिए। फिर उसमें राधा बाबा और पोदार जी की आरती का भी विधान आता है। इस समय 400 वर्ष तक जो है आपके ये दिव्य संत मंडल में पोदार जी भी विराजमान है, उनकी ड्यूटी है। तो वहाँ पर नियम है, ये यथा माम प्रपदन्ते, जो भक्त मुझको जैसे स्मरण करता है। हमने तो सबको ये करा है कि भगवान हमें तो इसमें अग्नि में बहुत तपे हैं, कई जन्मों में कभी कुछ बुरा है कभी कुछ बुरा है। नाच मेरी बुलबुल तुझे संसार मिलेगा, पैसा मिलेगा नहीं, कोई बुलबुल ही है भगवान की है, तुम तो नहीं हो ना, ये भी है बुलबुल, ये भी बुलबुल, सब के सब जो है भगवान ने, वो गाना है ना, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, तो नाच मेरी बुलबुल संसार मिलेगा। अब जो है भगवान हम तो इससे थक गए, अब तो अपने धाम में हमारी सामीप्य स्थिति प्रदान कीजिए। हमें सहचरी भाव में, हमें मंजरी भाव में, हमें सारिका भाव में, इत्यादि भावों में अंदर पहुंचना है। उसके लिए जो है आप सब लोग जो है तैयार कीजिए। तो तैयार करने के लिए आपका जो है सर्वप्रथम आपके 24 घंटे में जो एकादशी में जिसका वर्णन किया था, हृदय में ठाकुर जी के चरणारविंद का आपका स्थिरता पूर्वक ध्यान है। जब आपके हृदय में स्थिरता पूर्वक ध्यान हो जाएगा, तो ध्यान होते साथ ही निरंतर जब आपके यहाँ पर हृदय में जो है आपके जो है आपने मान लिया इसको यहाँ पर आपने रखा, और रखने के बाद में मोबाइल को या चरण कमलों को आपने यहाँ पर रखा। अब आपने किसी से गले लगे तो आपको पता रहेगा कि मोबाइल मेरे यहाँ पे है, फिर टूट ना जाए मोबाइल, ज़्यादा दबाया तो हमने किसी को, एक कल्पना बना रहे हैं। तो अरे तेरे जेब में मोबाइल नीचे रखा कर, तो हरि के चरणारविंद यहाँ पे रख करके हमने जो है जिससे भी मिले, हमने जिसको भी स्पर्श किया, जिसके साथ भी मिले, जो जो हम जिस जिस आँखों से स्पर्श कर रहे हैं किसी को, हम जो है किसी प्रकार से भी मन से स्पर्श कर रहे हैं, कुछ से कर रहे हैं, तो हमारा स्पर्श जो है हरि का स्पर्श नित्य निरंतर रहे, हम स्पर्श ही हरि का करें, ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि हरि के चरणारविंद जो चतुर्भुज में आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर जो है जितना कूड़ा करकट है वो सारा का सारा साफ हो जाएगा। अब हरि के चरणारविंद का हरि शरणम ये हमने स्वास्थ्य के लिए करी है। स्वास्थ्य में क्या है, हरि शरणम की 2 माला में कोई अगर हमें रोग आ जाए, कुछ हो जाए, तो हे भगवान आप हमारी देखभाल करो। दूसरा, हमारे अंदर जो है बहुत सारे आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक
3 प्रकार के रोग हैं। हम जो है संसार के लिए पागल हैं। हरि शरणम मंत्र के द्वारा हमने जो है उनका स्वागत किया, और स्वागत करके हमने जो है अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर दिया। अब हरि यहाँ पर जो है चरणारविंद अपने विराजमान रखो। उस चरणारविंद के नीचे से हमने ध्यान करा, सामने की तरफ ध्यान करा, तो उसमें 108 ध्यान है। उस ध्यान को आप इसमें से आप 4-5 पन्ने फोटो स्टेट करके बार बार पढ़ लीजिए। ज़्यादा उसका ध्यान करना है तो राधा बाबा की दूसरी पुस्तक ले लीजिए। उसमें से एक सिंहासन है जिस पे बैठ करके आप लोग जाओगे, सिंहासन का जो ध्यान करना। रथ पे जिस पे बैठ के जाओगे वो रथ भी है भगवान का, पैरों में भगवान के। तो वो सब आप जब मनन चिंतन करेंगे तो वो सब के सब अंग जो हैं जहाँ पर ब्रह्मांड में, वो सब के सब आपके अंदर आ जाएंगे। भगवान का सिंहासन आएगा तो भगवान भी आएंगे, भगवान आएंगे तो राधा जी भी आएंगे। भगवान का रथ आएगा तो रथ के साथ में भगवान भी आएंगे। भगवान के एक एक चक्र इत्यादि का ध्यान जब किया जाता है तो ये सब के सब जो है, जिस समय हम जो है कोई कुसंग हमारे सामने आ जाता है तो उस कुसंग से ये सब के सब जो है भगवान के दिव्य जो सहचर हैं भगवान के, ये सब के सब रक्षा करते हैं। नहीं तो संसार बड़ा कठोर है और कहीं ना कहीं प्रभाव डाल देगा। फिर उसके बाद में हमारा जो है नाम जप करते हुए भाव होना चाहिए कि भगवान के चरणारविंद जो हैं इस नाम जप को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार से आज जो है हम लोग जो है एक प्रैक्टिकल जीवन चालू करें, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों को अष्टयाम लीला तक पहुंचना है। अष्टयाम लीला वालों को तो नीचे उतार रहे हैं, इन्होंने 10 दिन की छुट्टी ले ली थी, लेकिन आप सब लोग जो है अष्टयाम लीला तक आप लोगों ने पहुंचना है। अष्टयाम लीला पहुंचते साथ ही आपकी महावाणी इत्यादि करने प्रारंभ हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग तैयारी करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। करुणामयी उदार चूड़ामणि, करुणामयी उदार चूड़ामणि। प्रभु मुझको दो यह वरदान, प्रभु मुझको दो यह वरदान। देखूं तुम्हें सभी में, देखूं तुम्हें सभी में, सभी अवस्थाओं में हे भगवान। सभी अवस्था में हे भगवान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं, शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं। नित्य तुम्हारा ही गुणनाम, नित्य तुम्हारा ही गुणगान। वाणी से गाऊं मैं गुणगान, वाणी से गाऊं मैं गुणगान। नाम तुम्हारे ही रस खाम, नाम तुम्हारे ही रस खान। इंद्रिय सभी सदा पुलकित हों, इंद्रिय सदा पुलकित हों। पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श, पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श। अच्छा देखो एक बात सुनो, जब मैं आया तो मैंने मेहंदी रत्ता जी को गले लगाया। देखो
इनको तो ये लगा कि मेरे साथ में कितना इन्होंने प्यार दिखाया। और ज्यों ही एक मित्रता के रूप में हम आपस में मिले तो हमने जो है अंदर से भाव क्या मिलाया कि श्री कृष्ण तुम्हारे से मिल रहे। अब देखो, आपका अंदर का भी काम हो गया और आपका बाहर का भी आ गया। मान लिया तुम गए और तुम्हारी जो है भाई से तुम्हें अपने मिलना है, मायके में गए, भाई से मिलते साथ ही या भाभी से मिलना है, किससे मिलना है, मिलते साथ ही तुरंत जो है आपके अंदर विषयकार वृत्ति आई भाई की, और प्रेम जो है आपका संसार का रूप धारण कर रहा है। तुरंत एकदम जो बचाओ भगवान, प्रेम आ गया, ये संसार का प्रेम आ गया। आपने एकदम कृष्णाकार वृत्ति को सामने लिया है, कृष्णाकार वृत्ति आ गई। अब आपने जा करके अपनी मम्मी को गले लगाया। मिल तो रहे तुम मम्मी से, मम्मी तो बड़ी खुश हो गई। 3 महीने बाद आके बोली मेरी बेटी है ना, आकर के देखा कितना परेशान होती है। और अंदर से तुम मिल रहे हो अपनी राधा रानी से या कृष्ण से, समझे नहीं? अंदर से तुम उनसे मिल रहे हो कि तुमने अपने मन को डाइवर्ट कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया। ये तुम्हारा जो है सत्य का संग है, किसी को पता भी नहीं चला और काम भी दुगना हो गया, वो भी खुश और तुम भी खुश। और अंदर ही अंदर जो है प्रातःकालीन आपने चिंतन किया कि ना मैं पत्नी हूँ, ना मैं पति हूँ, ना मैं ये हूँ, ना मैं ये हूँ। और सबकी हमने जो है सर्वत्र भगवत दर्शन करके पूजा करी। मेरी मम्मी तो मेरे लिए 1 मिनट में एक काम की जगह 10 काम कर देती है। और काम किसके हो रहे हैं? श्री कृष्ण के हो रहे हैं। उनको भी प्रसन्नता और आपका भी सर्वत्र भगवत दर्शन, आपका भी ध्यान उधर की तरफ जा रहा है श्री कृष्ण की ओर। भगवान ने कहा कि ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती मैं प्रकट होता हूँ। जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं होता तो मैं समझाने के लिए आता हूँ। कर्तव्य का पालन भी आप पूरा कर रहे हो और सर्वधर्मान सब धर्मों को त्याग करके भगवान से मिल भी रहे हो, आप मिलते रहो श्री कृष्ण से। आहा, एक बार अंदर से और कह दिया, बड़े प्यार से कह दिया। दूसरे को भी ये लगा और इसको भी ये लगा। तो इंद्रिय सभी सदा पुलकित हों, इंद्रिय सभी सदा पुलकित हों, पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श, पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श, कर्म नित्य सब करें तुम्हारी, कर्म नित्य करे तुम्हारी, कर्म नित्य सब करें तुम्हारी ही सेवा, कर्म नित्य सब करे तुम्हारी सेवा, पावे उत्कर्ष, पावे उत्कर्ष, बुद्धि चित्त मन रहे सदाई, एक तुम्हारी स्मृति में लीन, कभी न हो पाए विचार संकल्प मन प्रभु तुमसे ही। हर अवस्थाओं में जो है जब आपने जो है भगवान के रसमय स्वरूप का रस स्वादन करना प्रारंभ कर दिया, अब तुम निद्रा रूप में हमारे पास में आ रहे हो, अब तुम इस रूप में आ रहे हो, अब तुम इस रूप में आ रहे हो। हर अवस्थाओं में हर जगह पर आपने सदा तुम्हारी सेवा में सब कुछ रहे सदा ही संलग्न, मेरे अंग का एक एक अंग यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पद रति रस में नित्य निमग्न। ये अवस्था आप सबकी जो है होनी चाहिए। इसका आधा पौन घंटा करते करते इसका चिंतन शैली और उसके बाद में व्यर्थ चिंतन इत्यादि से ध्यान हटाने का कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, सबके सब सदस्यों को अब तो कोर्स मिल गया होमवर्क करने का, और होमवर्क आप लोग करें। करने के बाद में मंत्र जाप के साथ साथ में ये सब जो है
आप लोग करना प्रणाम तो इसी को करेंगे, मुझे करा तो अभिमान आ जाएगा। जय जय श्री राधे। ना कुछ किया न कर सके ना हम करने योग्य, जो कुछ किया प्रभु आपने आप ही कर